बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर और मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं। स्मार्ट हेडलाइंस तो आज ताख़ीर का शिकार हो गई क्योंकि मैं सुबह से सफ़र पे था और सफ़र वसीला ज़फ़र तो होता ही है, लेकिन मैं बर वक्त आज अपने जितने भी करम फरमा हैं उनको स्मार्ट हेडलाइंस से आगाह नहीं कर सका। लेकिन चलें, मैंने कहा कि रात के इस पहर उसको यूँ नाम दे लेते हैं कि मिडनाइट स्पेशल, आप इसको यूँ कह सकते हैं। तो चलें जी, जल्दी से आलमी मंजरनामे की जानिब बढ़ता हूँ मैं। इसराइल ने जी बिल्कुल डेट भी दे दी है कि ईरान पर हमले के लिए उसने बिल्कुल कहा है जी अपनी फ़ौज को तैयार रहो। और जो बाइडन जो हैं अमेरिका वाले, उन्होंने पहले ही कह दिया था अपने पेंटागन को कि तुम भी तैयार रहो। अब ये दोनों मिल के क्या करने जा रहे हैं, कोई नया एडवेंचर है? पहले अफ़गानिस्तान में क्या हुआ इनके साथ, लेकिन ये बाज नहीं आते। खैर, ईरान ने कहा है जी कि बिल्कुल, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जनेहार, तो ईरान ने कहा है कि जी बिल्कुल रेडी हैं जी, हमें भी अपने मिज़ाइल आजमाने का मौका मिल जाएगा। देखते हैं जी अब ये हाली बढ़ के ही हैं या वो कोई खड़ाक कर देता है इसराइल और अमेरिका मिल के। और कुछ हमारे पाकिस्तान के दानिश्वरों को ये भी फ़िक्र लाहक होगी जी कि अगर फ़र्ज़ करें ईरान पर हमला कर देता है इसराइल या अमेरिका, तो फिर पाकिस्तान तक ही बनेगा, यानी पाकिस्तान उस लड़ाई में अपने आप को कैसे बचाएगा। ये हमारे दानिश्वरों को बड़ी फ़िक्र है कल से। जर्मनी जनाब, वो उसके बारे में ख़बर आ गई है कि वहाँ उसको कोई तकरीबन 4.5 लाख तारकीन वतन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? अफरादी क़ुव्वत कम हो गई है वहाँ पे। तो हमारी अपोजिशन की तरह नहीं है वहाँ की जमातें, जितनी भी वहाँ इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने कहा है कि हम इक़दाम की हिमायत करेंगे, यानी जर्मनी को इमिग्रेशन खोलने के लिए मदद करेंगे। तो पाकिस्तानी फिर जी वो क्या कहते हैं कि टाकी शाकी मार रखें फिर एजेंट हजरात। फिर खैर, यूएनओ जनाब, उसने कहा है कि वो चाइना में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर एक बाकायदा रिपोर्ट शाया करेगा, वाइट पेपर टाइप की। तो बंदा पूछे कि चलो लगे हाथ भजन, वो मकबूजा कश्मीर वाली जो है वहाँ भी कोई कर दें, चलें कोई आप का भी हक अदा हो जाए। मकबूजा कश्मीर में क्या इंसान नहीं बसते? तैयब अर्दवान साहब जनाब सोशल मीडिया से बड़े परेशान हैं और कहते हैं कि जमहूरियत के लिए ख़तरा है। लो जी, जमहूरियत के लिए सोशल मीडिया ख़तरा बन चुका है। श्रीलंका के जितने स्कॉलर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के मौलवियों की तारीफ़ की है कि उनका किरदार बड़ा अच्छा रहा है सानहा सियालकोट में। रूसी सदर ने इंकशाफ किया है कि जब रशिया जो है वो टूट के बिखरा तो बड़ा मुश्किल वक्त था, तो मैंने उस मुश्किल वक्त में टैक्सी भी चलाई, यानी गुज़र औकात के लिए टैक्सी भी चलाता रहा हूँ। यानी हमारे सियासतदानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो अमरीकी माहिरीन का कहना है जी कि जो पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट के बाद ताज़ा अमेरिका की जो जमहूरियत की समिट कॉन्फ्रेंस थी उसमें ना करके, शिरकत का ना फ़ैसला करके, रद्द करके अमरीकी ऑफ़र को ये ऐलान किया है कि गोया अब आइंदा पाकिस्तान मुस्तकबिल में अमेरिका के किराएदार का किरदार अदा तो नहीं करेगा। और अमरीकी माहिरीन कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने समिट कॉन्फ्रेंस में ना जाने का ऐलान किया है ना, फ़ैसला, ये एक पेज पे हैं जी सारे। हाँ जी, समझ गए आप, जनरल साहब भी और पीएम साहब भी। मोदी साहब जी मुश्किलात का शिकार हैं, तो ट्विटर का उनका अकाउंट भी हैक हो गया जी, ताज़ा तरीन। और पबजी जो बड़ी मरगूब गेम है जी नौजवानों की, उसने 25 करोड़ और 40,000 डॉलर जो हैं उनका बिज़नेस सिर्फ नवंबर में कर दिया है। अमेरिका जी दूसरे मुल्कों में तूफ़ान बपा करता है, लेकिन वो ख़ुद समुद्री तूफ़ान और जो बगोले हैं उनकी जद में आया हुआ है। 100 से ज़ायद अफराद हिलाक हो चुके हैं और इमारतें मलिया मेट हो चुकी हैं और बड़ी तबाही है। CNN का जो जी सीनियर तरीन कोई प्रोड्यूसर था ना, वो मुलविस रहा है 9 उम्र बच्चियों के साथ ज़्यादती में। ये था आलमी मंजरनामा। बढ़ते हैं प्यारे वतन पाकिस्तान की जानिब। हुकूमत ने जी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि तमाम जमातों की फ़ॉरेन फंडिंग सामने ले आएँ, खुल के पता लग जाए किस किस ने किस वक्त में किस से क्या क्या लिया हुआ है। और हुकूमत का कहना जी कि अगर नहीं मानेगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो लड़ते तो पहले भी रहे हैं उनसे, तो फिर लड़ते रहेंगे। और TLP के बारे में उनका कहना था कि हमें नहीं पता है उनकी फ़ंडिंग का। टांक में
पोलियो वर्कर्स पर दूसरे रोज़ भी फायरिंग। गवादर में जो इतने दिनों से धरना है और मकामी मछेरों के मुतालबात हैं, बिलाखिर हमारे पीएम साहब ने उनका नोटिस ले लिया है। ब्रॉडबैंड पर हुकूमत 11 अरब रुपए खर्च करेगी और ख़ास तौर पर सियाहती मराकज़, स्वात, कागान, इन सारी जगहों पर सयाहों को इंटरनेट की सहूलियात देने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। अपने राहत फ़तेह, हाँ जी, वो कहते हैं कि कोरोना सारी दुनिया में महंगाई की लहर लेके आया, फ़नकार भी इंसान होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं। उन्होंने अपने कंसर्ट की जो मुआवजा है उसको 5 लाख बढ़ा दिया है। पहले 50 लाख में जाते थे जी, कंसर्ट करते थे, और अब उनका कहना है कि मैं 55 लाख में किया करूँगा, और अगर कोई शादी पे बुलाए तो मैं 75 लाख में गाना सुनाऊँगा। हाई कोर्ट के हुक्म पर जी कि मोटरवे पर जो भी गाड़ी आइंदा आएगी उसको एम टैग लगाना पड़ेगा। तो टैग लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं, लोग बेचारे रुल गए हैं, 3-3, 4-4 घंटे लाइनों पे लगे हुए। बयान हल्फी राना शमीम साहब का खड़ाक, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई और लेने के देने पड़ गए जी। एक बयान हल्फी देते देते 4 बयान हल्फी जो है वो मज़ीद देने पड़ गए हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के उठाए नुक्ते पर मुतालबा कर दिया है कि अंसार अब्बासी साहब भी, मीर शकील रहमान साहब भी, और इस्लामाबाद से जो उनके एडिटर हैं आमिर साहब, आमिर गौरी साहब, वो सारे अपना अपना बयान हल्फी दें, क्योंकि जंग कहता है कि हमने मौक़िफ़ ले कर छापा, वो कहते हैं जी कि छापने के बाद ख़बर फिर मौक़िफ़ लिया, और राना शमीम कहते हैं कि मेरा एफिडेविट पब्लिक होने के लिए नहीं था, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट था। तो ये अब बयान हल्फी देंगे जी कि इस पर क्या किस्सा है। आज समाअत हुई और बड़ी गर्मा गर्म समाअत थी। राना शमीम साहब ने कहा जी कि कोरियर हो गया, मेरे नवासे ने कर दिया है मेरा बयान हल्फी। तो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं जी नाजरीन मेरे पास कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक स्टैम्प्ड लिफाफा मिल चुका है कोरियर के ज़रिए, रजिस्ट्रार के नाम था, और उस पर लिखा था कि इसको सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस खोल सकते हैं, कोई और ना खोले। उन्होंने एक और मोहर लगा दी उसके ऊपर कि यानी ये बिल्कुल कोई ना खोले सिवाय चीफ़ जस्टिस साहब के। अगली समाअत की तारीख जी अगले सोमवार को मुकर्रर हो गई है। उसी सोमवार को लिफाफा खुलेगा तो पता लगेगा कि बयान हल्फी में क्या लिखा हुआ है। वही है जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस के मंसूबे के लिए काबीना से मंजूरी ले ली है, और इसके लिए आइंदा बजट जो है सालाना तरक्याती मंसूबा फ़ंड्स, उसमें 1 अरब और 16 करोड़ मुख्तस किए गए। और कहा यह जा रहा है जी कि जनूबी एशिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है पाकिस्तान जो अपने पंजाब के शहरियों को एयर एम्बुलेंस की सहूलत देगा। आज हमारे कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े खुश हैं जी। वो एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पंजाब हेल्थ कार्ड का अजरा कर दिया है, और ये कह रहे हैं जी कि इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि अब पंजाब का हर शहरी इससे मुस्तफ़ीद होगा। यानी जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड है और पंजाब का पता है वो हेल्थ कार्ड से मुस्तफ़ीद होगा। 10 लाख रुपए का कवर है इसके ऊपर, यानी जिस बंदे के पास, पंजाब के शहरी के पास पंजाब का हेल्थ कार्ड है, वो 10 लाख रुपए की लागत से अपना जो इलाज मुआवजा है वो अपना और अहले खाना का करवा सकता है। बिलाशुबा जी एक बड़ी पेशरफ्त है। वो कहते हैं ना जी, ज़बरदस्त मारता भी है तो डाडा रोन भी नहीं देता। तो वापडा ने वो जो सहूलत थी आम आदमी को बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो वो चले इंस्टॉलमेंट्स करवा लेता था किस्तों में, अब वो भी ख़त्म कर दी। वो कहते हैं जी नहीं। आतिफ़ असलम साहब का कंसर्ट था इस्लामाबाद में, जहाँ ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, हुल्लड़बाजी, बोतलें फेंकी गई। आतिफ़ असलम ने जब हजूम काबू ना आया तो उन्होंने कंसर्ट को छोड़ दिया। मुराद अली शाह आजकल जी बड़ा बिल्कुल वो तत्ते तवे पे बैठ गए हैं। बयान देकर उन्होंने ये कहा है कि सिंध जो है अगर हमें अपना ना माना गया तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो इस पर जी बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने अलहदगी का बयान दे दिया है पाकिस्तान से, तो इस पर माफ़ी मांगी जाए। मुदस्सर नारू जी ब्लागर हैं, सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से लापता हैं। आज उनकी गुमशुदगी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और कहा कि जब ऐसे क्राइम्स में रियासत का मुलव्वस होना पाया जाए तो फिर ये बड़ी सीरियस बात हो जाती है। ओमिक्रॉन चर्चा है इसका, कोरोना वायरस की नई किस्म का। कराची में पहले वायरस की तस्दीक हो गई है। वो खातून जिनका शुबा था उनका टेस्ट लिया गया और वाकई पता चला कि उनमें ओमिक्रॉन है, और 65 साल खातून हैं। अब उनको मिलने वाले 51 अफराद जो हैं उनका भी टेस्ट ले लिया गया है। खातून के बारे में इंकशाफ हुआ है जी कि माई साहिबा ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। हाँ जी, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी तो फिर ओमिक्रॉन हो गया। हाँ, नवाज साहब के भाईजान हमज़ा भतीजे और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आज
मनी लॉन्ड्रिंग केस का चालान जमा करा दिया गया। इंकशाफ ये हुआ है जी कि दोनों बाप बेटा 17 अरब रुपए का मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे हैं और ये टीटियाँ और मुलाजमीन के नामों पर बेनामीदार अकाउंट खुलते रहे और बड़ा कुछ हुआ जी, और वो कोई सबूत नहीं दे पाए। चालान में ये इंकशाफ हुआ है कि जब मियाँ साहब से पूछा जाता, शहबाज शरीफ साहब से, कि ये पैसा कहाँ से आया, वो कहते हैं मुझे क्या पता, मेरे बेटे बिज़नेस करते हैं। हमज़ा से पूछा गया तो कहा जी मेरा छोटा भाई सलमान बिज़नेस करता है। सनहा सियालकोट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ैसला है कि वो पार्लियामेंट में इस सानहे पर बहस कराने लगे हैं। इसके लिए सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। ज़रूरी है कि ऐसे इश्यूज़ के ऊपर असम्बली में बहस हो और बाकायदा कानून साजी जो है वो बेहतर हो सके। सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा की गई है बारिश के लिए। राना शमीम साहब का बेटा जी, जो आजकल ख़बरों की ज़द में है, बड़े शुगल लगाता है टीवी पर आकर और कह रहा है ये शराब जो है जन्नत का मशरूब है, तो उसने अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और उसका नाम रखा है शान पाकिस्तान। और साथ उनका ये भी कहना है कि ये पार्टी जो है ना अभी मेरी फ़िलहाल वो फेसबुक पर है। ये था जी नाज़रीन आज का मिडनाइट स्पेशल स्मार्ट हेडलाइंस, और आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त। कल सुबह तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।